हेलो बच्चों, आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने घरों में हैं। अब तो जो है पढ़ाई भी शुरू हो गई है, तो थोड़ा आप लोग व्यस्त होंगे पढ़ाई में, पहले बोर हो रहे होंगे। तो थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ाई भी करते रहिए और साथ में अपना जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो भी करते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पंचलाइट का तीसरा भाग। 2 भाग आप पहले पढ़ चुके हैं। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। अच्छा बच्चों, इसमें जो रेणु है, रेणु शब्द, ये इनका टाइटल है। इनकी ये कोई कास्ट नहीं है, ये इनका टाइटल है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई लेखक, जो है वो अपने नाम के आगे अलग से एक टाइटल लगाते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो उन्होंने हरिऔध लगाते थे अपने ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में, उद्धरण चिन्ह में। ठीक है, तो अब हम इसमें इस तीसरे भाग को शुरू करने से पहले हम थोड़ा पिछला देखें कि पिछले में पंचलाइट जो है, दूसरे पंचायतों में जो है पंचलाइट पहले से थी, पेट्रोमैक्स पहले से भी थी, लेकिन महतो टोली में जो है पंचलाइट पहली बार आई और बहुत उत्साह था पंच वहाँ के टोली, महतो टोली के लोगों में, पंचायत के लोगों में, सब में बहुत ही उत्साह था। उस महतो टोली के जो है बच्चे, वहाँ की स्त्रियां, वहाँ के पुरुष, सभी लोग बहुत उत्साहित थे कि अब हमारे पंचायत में भी पंचलाइट आ गई, यानी पेट्रोमैक्स आ गई। अब जब पेट्रोमैक्स खरीद के आ गई, जो पंचलाइट खरीद के आ गई, तो उसको जो है कैसे जलाया जाए। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि पंचलाइट को कैसे जलाया जाए। पहले तो सबने बहुत ही ज्यादा, उन्होंने सब अपना जो है रोब जमाया कि हमें पहले से पता था। छड़ीदार ने रोब जमाया, दीवान ने रोब जमाया कि हमें पहले से ही इसके बारे में पता था। लेकिन जब जलाने की बारी आई तो सब सन्न रह गए, सब दुबक के बैठ गए कि अब क्या होगा। तो किसी ने कहा कल कब्जे वाली चीज बहुत नखरा करती है, यानी कि ये तो बहुत ही अजीब टेढ़ी सी चीज है, ये कैसे जलाई जाएगी। तो यही सब बात चलते हुए तो अगला पाठ, अगला हम पढ़ेंगे। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पंप जरा होशियारी से देना। अब पंचायत में जो है एक नौजवान जो है बाहर से आके सूचना देता है, दूसरी टोली, जिनकी महतो टोली थी, तो राजपूत टोली वाले लोग जो है वो हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। अब व्यंग कस रहे हैं, एक तरह से उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं कि कान पकड़कर उसके आगे उठक बैठक करो तो तुरंत जल जाएगी। एक तरह से मजाक का पात्र बन गई है महतो टोली, क्योंकि इन लोग को जलाना, पंचलाइट जलाना आ ही नहीं रहा है। और फिर पंचों ने मन ही मन कहा कि अब भाई इन लोगों को मौका मिल गया है तो हंसेंगे ही। तो एक बूढ़े ने आके कहा कि रुदल शाह बनिया जो है बतंगड़ बना रहा है, बातें बना रहा है, मतलब झूठ मूठ अफवाह फैला रहा है कि ऐसा वैसा है। तो वो बोल रहा था कि पंचलाइट में जरा पंप जो है होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है। अब गुलरी काकी की बेटी मुनरी होगी उसका नाम, तो वो, उसे पता है कि पंचलाइट जो है जलाना गोधन को आता है। बालना आपको पहले बताया है कि बालना माने जलाना। लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है।
हुक्का पानी बंद होना। बच्चों पहले पुराने समय में गांव में अगर किसी को कोई गलत काम करता था तो लोग उसको अपने साथ उठना बैठना, अपने समूह में उठने बैठने पे पाबंदी लगा देते थे, यानी रोक लगा देते थे। तो उससे क्या होता था, उसको बोला जाता था हुक्का पानी बंद करना। हुक्का आपने देखा होगा, जो जैसे एक लकड़ी का होता है बड़ा सा, उसमें जो है गुड़ 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 हुक्का पीते हैं, देखा होगा। ये तो मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी। तो वो हुक्का पानी जो है पंचायत से बंद है। तो हुक्का जो है पहले लोग जो है जो मिलजुल के जब रहते थे, फ्रेंडली होते थे मित्र, तो एक ही हुक्के से कई लोग ले लेके पीते हैं। ऐसे सिगरेट में भी आपने देखा होगा, एक ही सिगरेट जो है मित्र लोग एक दूसरे को बांट के पीते हैं, एक ही सिगरेट से। वैसे ही हुक्का पानी भी, तो हुक्का एक इज्जत की चीज हुआ करती थी। अगर कोई घर आता था किसी के और वो अपने घर से उसको अपना जो हुक्का पीने के लिए देता था, तो एक तरह से सम्मान सम्मान का ये हुक्का होता था, प्रतीक होता था हुक्का पिलाना। अब हुक्का पानी बंद होना यानी कि अब उसको अपने पंचायत से, अपने ग्रुप से, अपने समूह से, अपने मित्र मंडली से बाहर कर दिया गया है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। अब बच्चों यहाँ जैसे कहा गया, इसमें कहा है कि पंचों की निगाह में गोधन चढ़ा था और उसने जो है दूसरे गांव से एक तो आया था, और उन्होंने पान सुपारी खाने को भी उसने कुछ नहीं। पान सुपारी बोलते हैं ना कि चाय पानी के लिए कुछ चाहिए, अक्सर कोई कुछ काम कराओ सरकारी आदमियों से, किसी से जैसे, तो वो कुछ उसके बदले में थोड़ा पैसा चाहते हैं। तो पंचों का ये था कि वो भी एक तरह से रिश्वत, पान सुपारी खाने का मतलब पान सुपारी देना नहीं, कुछ पैसे देना रिश्वत के रूप में। तो उसने गोधन ने, एक तो दूसरे गांव से आया था और पंचों को कुछ उसने दिया भी नहीं था, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना। अब उसको जुर्माना भी कर दिया। क्यों किया देखते हैं आगे। न देने पर हुक्का पानी बंद। अब उस क्योंकि बाहर से आया था, उन लोगों को कुछ देता नहीं था, इसलिए उसके ऊपर 10 रुपए जुर्माना लगा दिया और उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। जात का पानी उतर रहा है मतलब कि अपमान हो रहा है। अब उसके महतो टोली, महतो एक तरह से उनकी जात थी, और अलग जो टोली थी वो राजपूत टोली थी। तो उनकी जो है जो जाति है, उनकी टोली का वो जो है इज्जत उतर रही है। पानी उतरना, आपने जो दोहा एक पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो उसमें एक पानी का अर्थ इज्जत होता है। तो वही है, पानी उतर रहा है, यानी कि एक तरह से उनकी जो है बेइज्जती हो रही है। अब वो कह रही है कि कैसे वो कहे उनसे कि वो गोधन जो है वो उसको कैसे बुलाया जाए। एक तो जो है अपने पंचायत की जो है इज्जत जा रही है, दूसरे जो है गोधन का हुक्का पानी बंद है। अब क्या किया जाए, वो यही इसी फेर में पड़ी हुई, इसी सोच विचार में। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, अब वो क्या बोलती है, कनेली चिगो चिध चिन्ह, मतलब यहाँ देखिए एक कोड वर्ड में बोल रही है कि किसी को पता ना चले। देखिए यहाँ ची लगा दिया, यहाँ ची लगा दिया, यहाँ ची लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, गोधन। मतलब ऐसे कोड वर्ड में जो है लोग बनाते हैं। तो एक पहला जो है अक्षर जो है वो कॉमन रहता है, और दूसरा अक्षर में वो जो शब्द बोलना है, ची गो चिध चिना। अब जैसे कनेली को बनाए चिका चिने चिली, ऐसे ऐसे कहें तो एक तरह से वो प्रैक्टिस होती है। बच्चे पहले भी बोलते थे, ऐसे लोग अपना बनाते हैं कोड, वो समझ जाते हैं, और दूसरा कोई जान नहीं पाता कि वो किसका नाम ले रही। तो उसने इसीलिए कहा चिगो चिधा चिन्ह, चिग चिगो चिधा चिन्ह, ऐसे करके बोली। कनेली मुस्कुरा कर रह गई, अब क्योंकि वो कनेली समझ गई। गोधन तो बंद है, उसने बोला। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। अब वो बोल रही थी, कनेली ने मुस्कुराई और बोली गोधन तो बंद है, यानी कि उसका हुक्का पानी तो बंद है।
तो मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। अब अगला बोले, गोधन जानता है पंचलैट बालना। फिर कनेली बोलती है कि जो है गोधन जानता है पंचलैट बालना, कौन गोधना जानता है बालना। लेकिन अब वो कहती है कि पहले की सरदार से तू कह तो कि जो है गोधन जानता है पंचलैट बालना। फिर कहती है कौन गोधना जानता है पंचलैट बालना। लेकिन फिर वो उसी में पड़ जाती है, उसी विचार में कि अब गोधन का तो हुक्का पानी बंद है, तो कैसे कहा जाए सरदार से, उसे डर है। सरदार ने दीवान को देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। अब यहाँ पे सरदार यानी जो मुखिया है, ग्राम पंचायत में 5 लोग, आप जानते ही होंगे, पंचायत गांव में होती है और वो लोग छोटे मोटे जो गांव के मुकदमे हैं वो जो है उन मुकदमों के का निपटारा करते हैं, उनकी समस्याओं को, गांव की वो जो है समस्याओं को सुलझाते हैं। तो 5 न्याय, एक तरह से जैसे न्यायाधीश होता है इसी तरह से गांव में पंचायत होती है। तो मुख्य जो है एक मुखिया होता है, ग्राम प्रधान मुखिया होता है और बाकी और भी 4 लोग होते हैं। तो सरदार, मुखिया, दीवान जो कि न्याय करता है, उसी में न्याय की बातें इसको परख होती है तो दीवान होता है। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, छड़ीदार शब्द आपने देखा होगा, दरबान वगैरह गार्ड चलते हैं तो वो छड़ीदार, छड़ी लेके एक तरह से दरबान पंचायत का वो छड़ीदार होता था, जिसमें उसका नाम नहीं है, वो छड़ीदार एक तरह से उसका पद है, डेजिग्नेशन। तो सरदार ने दीवान को देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। अब क्यों नाराज, हुक्का पानी क्यों बंद हुआ? कि सलीमा यानी सिनेमा के गाने, सलीमा वहां की आंचलिक भाषा में सलीमा बोल दिया, सलीमा का अर्थ है सिनेमा। तो सिनेमा के गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। अब वो जो है जवान युवक था गोधन, तो अब ये सब गाना वाना तो गाते ही है, फिल्मी गाना, तो गांव वाले जो है उससे नाराज थे। पहले के लोग जो फिल्मों के गाने गाते थे उनको बहुत ही बुरा माना जाता था कि ये तो बहुत ही अजीब टाइप का है। तो सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? अब गांव के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा कि जब जात की बंदिश का अब क्या करे, अब तो जात की इज्जत ही जा रही है। मतलब कि हमने गोधन का हुक्का पानी तो बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ अब इस बंदिश का क्या, क्योंकि अब तो जिस वजह से हमने इज्जत के लिए गोधन को हुक्का पानी उसका बंद किया था, लेकिन यहाँ तो जो है अब तो इज्जत ही की बात आ गई है, तो फिर अब इससे क्या होता है? तो दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। अब खोल दिया जाए का अर्थ ये थोड़ी ना कि उसको बांधा है, खोल दिया जाए का अर्थ है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई है, जो उसको गांव से बाहर कर दिया गया है, अपने टोली से बाहर कर दिया गया है, उसको दोबारा अपने में मिला लिया जाए, यानी वापस बुला दिया जाए, उसके सारे बंधन हटा दिए जाएं जो उसके ऊपर बार लगाया गया है। तो पंचों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं है, नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की बात क्या प्रतीत है। पंचों की बात का क्या मतलब, प्रतीत क्या, कोई उसका जो है भरोसा, प्रतीत का अर्थ है पर, तो पंचों की बात का भरोसा, प्रतीत का अर्थ भरोसा, पंचों की बात का कोई जो है भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें। अभी आज जो है वो लोग जो है हमें बुला रहे हैं, लेकिन कल को हो सकता है फिर से हुक्का पानी बंद कर दे। तो उसने यही कहा कि पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। अब जब गोधन तक बात पहुंची तो उसने कहा कि अगर कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई तो पंच हम मुझे जो है फिर से हुक्का पानी या जुर्माना लगा देंगे। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा,
किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब जब वो सारी बातें पहुंचाई गई गोधन तक, तो छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाई। अब उसने, क्योंकि उसको चिंता हो गई अपने इज्जत की, अपने टोले की इज्जत की, तो उसने कहा कि किसी तरह से अब गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब बच्चों, आज ये जो है तीसरा भाग आपने जो पढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है तो इसको 4 भाग में मुझे करना पड़ेगा। अगला जो चौथा भाग होगा वो छोटा ही होगा। तो यहाँ पे आज हम इसको विराम देते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इसमें आपकी पिछले इसमें आपने देखा था कि कौड़ी एक शब्द था। कौड़ी क्या होता है, तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कौड़ी क्या है। ये देखिए, ये शेल, ये शेल है एक तरह से। तो इसमें अंदर जीव होता है, लेकिन जब वो छोड़ के चला जाता है, जिसको लोग उठा लेते हैं, इसको पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो साधारण सी कौड़ी है। बहुत कीमती कौड़ी, जैसे मोती वगैरह भी समुद्र से मिलते हैं तो कीमती होते हैं, इसी तरह से ये भी बहुत कीमती ये होता था। तो इसको जो है पैसे के बदले में इसको इस्तेमाल किया, जैसे हीरे जवाहरात वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से इस कौड़ी का भी प्रयोग किया जाता था पहले। तो ये चित्र मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, उनका आप लोग जवाब दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो, पहले आप छोटे प्रश्न इस पाठ से संबंधित मैं पूछूंगी, उसके बाद आपको पिछले पाठों में कहीं कोई समस्या हो उसको आप लिखिएगा। सिंपल एक लाइन में आप प्रश्न, छोटा सा प्रश्न डाला करिए इस पे ग्रुप में, और उसके जवाब का इंतजार कीजिए। बार बार ये मत कहिए कि सेम सेम माई, बस एक का अगर प्रश्न है तो हो सकता है एक ही प्रश्न, वही प्रश्न और भी लोगों का होगा, तो बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार करिए, तो सारे उसका आपको जो है सबके प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। केवल वहां पे आप अपने प्रश्न डाल के हट जाइए, ठीक है। तो अब अगली जो कक्षा होगी उसमें बात करेंगे। तो आज यहीं विराम देते हैं।